तो राज्यसभा चुनाव का रण आपको बताएं, कांग्रेस ने ममता भूपेश और गोविंद सिंह डोटासरा को बनाया है पोलिंग एजेंट। काउंटिंग एजेंट के रूप में होंगे रघु शर्मा और प्रताप सिंह खाचरियावास। जी हां, कांग्रेस ने ममता भूपेश और गोविंद सिंह डोटासरा को बनाया पोलिंग एजेंट। काउंटिंग एजेंट के रूप में होंगे रघु शर्मा और प्रताप सिंह खाचरियावास, जबकि मुख्य सचेतक महेश जोशी हैं चुनाव एजेंट। तो ये जिम्मेदारियां राज्यसभा चुनाव के रण के लिए तैयार की गई हैं। कांग्रेस ने ममता भूपेश और गोविंद सिंह डोटासरा को पोलिंग एजेंट बनाया है, जबकि काउंटिंग एजेंट के रूप में होंगे रघु शर्मा और प्रताप सिंह खाचरियावास। मुख्य सचेतक महेश जोशी हैं चुनाव एजेंट। देखिए, हम लोगों ने जो अपनी रणनीति बनाई, हमारे कांग्रेस के विधायक और हमारे निर्दलीय समर्थित विधायक और बीटीपी के और कम्युनिस्ट जो हमारे साथ सहयोग दे रहे हैं, हम सब लोग बहुत ही उत्साह के साथ में हमारे दोनों उम्मीदवार केसी वेणुगोपाल जी और नीरज डांगी जी को मतदान करेंगे। और आज शाम आपको हमारी पार्टी की रणनीति का नतीजा मिलेगा। मुझे विश्वास है कि हमारे साथियों की एकजुटता, हमारी विचारधारा, जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा इस देश के अंदर हमेशा से चल रही है, उस तरह की विचारधारा के आधार पर हम लोग जा रहे हैं। हमारी नेता सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ने हमारे दोनों उम्मीदवारों को अपना आशीर्वाद दिया है और निश्चित तौर पे हम लोग विजय होंगे। देखिए, सबको पता है कि आज के राज्यसभा चुनाव में हमारे दो कैंडिडेट आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी और नीरज डांगी जी बहुत भारी बहुमत के साथ में जीत रहे हैं। और ये जीत निश्चित रूप से हमारे नेता राहुल गांधी जी को जन्मदिन के ऊपर एक तोहफा है। और जो भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ कुचेष्टा करनी थी, जो षड्यंत्र रचना था, वो रच लिया, लेकिन उनको उल्टी मुंह की खानी पड़ी। और शाम को 5 बजे रिजल्ट आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के जो इरादे हैं, जो अच्छे नहीं हैं, वो कहीं भी अब हिंदुस्तान में चलने वाले नहीं है। राजस्थान से उनको मुंह की खाने की जो शुरुआत हो रही है, उसके बाद में जहां भी आप देखिए, आप मणिपुर को देख लीजिए, दूसरी चीज़ों को देख लीजिए। पार्टी के साथ, निर्दलियों के साथ, बीटीपी और कम्युनिस्ट जो भी हमारे समर्थित विधायक हैं, सब लोगों ने मिलकर हमने मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी के नेतृत्व में, हमारे प्रभारी अविनाश पांडे जी और सुरजेवाला जी, तमाम हमारे नेताओं के नेतृत्व में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस चुनाव की पूरी तैयारी की है। और मुझे उम्मीद है कि हम हमारे बहुमत से ज़्यादा मतों से जीतेंगे। ममता जी, NSUI, यूथ कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस, एक लंबा सफ़र आपने तय किया है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी केसी वेणुगोपाल की पोलिंग एजेंट बनी है। एक दलित वर्ग से आप आती है, आपको इतना बड़ा जिम्मा कांग्रेस पार्टी ने दिया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा ही संगठन के कार्य करने वाले लोगों को महत्व देती है और हमारी पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारी पार्टी एक इस तरह की पार्टी है कि जहां से निचले स्तर से लोगों को आगे बढ़ाया जाता है। ये जिम्मेदारी मुझे दी है, निश्चित तौर पे हमारे विधायकों के सहयोग से और हमारे नेताओं के आशीर्वाद से हम लोग दोनों सीटें जीत के निकलेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ गोविंद सिंह डोटासरा भी है, हम बात करेंगे। डोटासरा जी, क्या कहेंगे? पोलिंग एजेंट है आप कांग्रेस पार्टी के। निश्चित रूप से देखिए, जीत तो कांग्रेस की तय है। दोनों सीटें आदरणीय वेणुगोपाल जी और नीरज डांगी जी जीत रहे हैं। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जो षड्यंत्र रचा था, वो बेपर्दा हो चुका है। अब उल्टी गिनती राजस्थान से मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की शुरू हो चुकी है। आपने देखा किस तरीके से जो कुछ षड्यंत्र किया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उनको मुंह की खानी पड़ी। और आदरणीय अशोक गहलोत के नेतृत्व की ये सरकार और ज़्यादा मजबूत हुई है उनके उस कुछ षड्यंत्र से। 21 सीटें थी जब राज्यसभा चुनाव हुआ कांग्रेस पार्टी के पिछले विधानसभा चुनाव में, तब भी आप पोलिंग एजेंट बने। कमल मुरारका ने चुनाव लड़ा था, इस बार भी नीरज डांगी के आप पोलिंग एजेंट हैं। क्रूशल मानते हैं कि आसानी से सब कुछ हो जाएगा? बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, वो तो कहीं है ही नहीं पिक्चर में जी। हमारे पास इतनी संख्या है कि उनको तो पहले ही मान लेना चाहिए था कि ठीक है, हमने ये 15 दिन जो है वो राजस्थान के विकास के जो पहिया है उसको और ज़्यादा गति देनी चाहिए थी, उसमें रुकावट डाली है, उनको मान लेना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए जनता से। जब जिसके पास में वोट ही नहीं हो, बहुमत नहीं हो, वो आदमी इस तरीके से 15 दिन तक किस प्रकार से राजस्थान को जो पूरे देश में माहौल बनाने का जो काम उन्होंने किया है, वो शर्मनाक है। जब बहुमत नहीं हो तो निश्चित रूप से नहीं आना चाहिए था उनको। दो अंदर किस तरह की तैयारी, कैसे, क्योंकि आपको मतपत्र दिखाना पड़ेगा वोटर को मतपेटी में डालने से पहले, उसके लिए आपकी मॉक पोल भी हो चुका, क्या तैयारी है?
दिनेश डांगी जी जो हमारे नीरज डांगी जी जो राज्यसभा के मेंबर हैं, उनका मैं पोलिंग एजेंट हूं, तो निश्चित रूप से उनको जो प्रायोरिटी से वोट देने वाला है वो माननीय सदस्य हमें वोट दिखाएगा और निश्चित रूप से बहुमत के साथ में हम लोग चुनाव जीतेंगे। आज तो फर्स्ट इंडिया अखबार ने भी आप देखिए गहलोत आल्सो सेट टू विन, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल। डोटासरा जी, एक सवाल है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। वाजिब अली जो कि कल रात आप कैंप ज्वाइन कर चुके थे, क्वारंटाइन वाली बात की जा रही है, किस तरह से देखते हैं वोटिंग किस तरह से होगी उनकी? नहीं, निश्चित रूप से वो वोटिंग के लिए आएंगे और क्वारंटाइन का मतलब ये नहीं है कि वो पॉजिटिव हैं। जी, क्वारंटाइन का मतलब है कि वो किसी से मिले नहीं, तो वो अलग से आ जाएंगे और अलग से आके वोट डालेंगे बाकायदा प्रिकॉशन। दोनों को प्रथम वरीयता पे रखा है, दोनों उम्मीदवारों को किस तरह से आपने कैटेगरीज बांटी? वो जो पार्टी ने तय किया है, लेकिन जीत निश्चित है। चलिए, डोटासरा जी से हमारी बात हुई और जीत निश्चित है। विक्ट्री का सिंबल ममता भूपेश ने भी दिखाया, विक्ट्री का सिंबल गोविंद सिंह डोटासरा ने भी दिखाया और एक तरह की जो रणनीति है कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर सत्ता पक्ष की, और जिस तरह मॉक पोल हुआ, मॉक पोल में जो संख्या बल था वो साफ तय था कि उस संख्या बल से कांग्रेस के दोनों उम्मीदवार आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन चुनाव है, चुनाव के बाद परिणाम होते हैं, परिणाम के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। हमारे साथ है नरेश शर्मा जो कि लगातार इस पूरे कांग्रेस कैंप को वॉच कर रहे थे। कांग्रेस कैंप में लगातार सुबह से लेकर रात तक बाड़ेबंदी